हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है अबाउट आरबीआई एंड मेजरली क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के बारे में और बाय नवामा। और हम इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि ये कैसे प्ले आउट किया है और इसका कैसे फ़ायदा हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को इन द फ्यूचर। तो किसी को अगर रीड करना है तो ये नवामा की जो रिपोर्ट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप प्लीज़ इसको चेकआउट कर सकते हैं फॉर द डिटेल्ड रिपोर्ट। फॉर द टाइम बीइंग मैं आप लोगों को इसके हाइलाइटिंग पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि मेजर है। इसमें मेजरली क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पे फोकस करा गया है। इसका मतलब मेजरली ये है कि लोगों ने बैंक से कितना क्रेडिट लिया है उसके बदले कितना डिपॉजिट किया है। तो अपने जो न्यूमरेटर रहता है उसमें क्रेडिट रहता है और जो डिनोमिनेटर रहता है उसमें हम डिपॉजिट को लेते हैं। हाई क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब ये है कि लोग ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं या ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर आता है। तो मेजरली बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर आता है। तो हमने प्रीवियस सेशंस में हमारे देखा था कि जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो था वो काफ़ी कम था, जिसके लिए कुछ रिफॉर्म्स आरबीआई ने करे थे जिस इसको इम्प्रूव करने के लिए। एंड ड्यू टू द रिफॉर्म्स एंड ड्यू टू द गुड सीजन ऑल्सो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड इन दिस क्वार्टर। तो लेट्स सी द मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट्स। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ की जो स्लोनेस हो गई थी उस दैट हैज शोन अस द साइंस ऑफ रिकवरी, बट मॉडरेशन इज एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 25। इसने रिकवरी की है, ये ऐसा भी हो सकता है दैट इट इज़ ड्यू टू सीजन, क्योंकि काफ़ी अच्छा सीज़न था शादियों का और काफ़ी सारे इवेंट्स हुए इस सीज़न में। दैट इज़ वाई इट मस्ट हैव शोन द साइंस ऑफ रिकवरी, बट मॉडरेशन हो सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 25। RBI measures and banks focus on managing CD ratio are influencing credit growth. Continuously RBI measure ले रही है on managing CD ratio. Personal loans, particularly those against gold jewelry, are driving growth in the personal loan segment. पर्सनल जो लोन्स है स्पेशली ज्वेलरी सेक्टर में, गोल्ड ज्वेलरी में, that are those are driving growth in the personal loan segment as well. Deposit mobilization remains healthy, but the higher share of term deposits is putting pressure on banks' profitability. The CD ratio is normalizing, reflecting RBI's effort to manage liquidity and risk. CD ratio अब normalize हो रहा है, that has been reflected by RBI's effort to manage, that is a reflection of RBI's efforts to manage liquidity and risk. तो ये हो गया हमारे इकोनॉमी पे एक अपडेट। अब हम चलते हैं मेजरली हमारा मार्केट एनालिसिस करते हैं एंड लेट्स सी how the indexes and stocks are playing out. तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो उसके लिए मेजरली हमारे क्या प्लान होंगे कल के ट्रेड लेने के लिए, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है सेंसेक्स में, और द सेंसेक्स हैज नाउ क्रॉस्ड 50 सिंपल मूविंग एवरेज with a good volume का with a good volume that is an indication of a good positive movement, and let's see how it plays out in the future. अभी के हिसाब से हम लोग अभी सिर्फ प्लान कर सकते हैं कि कैसे हमें फ्यूचर में इसको देखना है और कैसे हम इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर सेंसेक्स की हिस्ट्री की बात करी जाए तो जब जब ऐसे बिग मूव्स दिए हैं स्टॉक ने, कभी भी आप इसकी हिस्ट्री देख लीजिए, जब जब ऐसे बिग मूव्स दिए हैं इट इज़ फॉलोड बाय अ स्मॉल रेड कैंडल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिग मूव है, इट इज़ फॉलोड बाय अ स्मॉल रेड कैंडल। यहाँ पे एक बिग मूव है, इट इज़ फॉलोड बाय अ बिग रेड स्मॉल रेड कैंडल। यहाँ पे एक बड़ा मूव है, स्मॉल रेड कैंडल। यहाँ पे बड़ा मूव है, स्मॉल रेड कैंडल, एक्सेप्ट दिस पार्ट। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है बट दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो
मेजरली ये हिस्टोरिक हिस्ट्री देखने से हमें क्या एनालिसिस देखने को मिलता है कि जब भी एक बड़ा मूव आया है सेंसेक्स में, उसके बाद इट हैज शोन वेरी लेस और नो मूव। तो ये पहली चीज जो है हम नोट डाउन करेंगे कि इट माइट शो वेरी लेस मूव फॉर टुमारो ऑन द फ्राइडेज ट्रेडिंग सेशन। अब सेकेंड चीज आ जाती है कि हम अपने लेवल्स कैसे मार्क करेंगे। तो लेवल्स हमने ये सब मार्क करे हैं, दैट इज 79,000 का एक लेवल है, 79,350, 79,950 एंड 80,000। अब ये हमने कैसे मार्क किया है, सिंपल सी चीज़ है, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लिया है, ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट किया है, और इस पे जो लेवल्स हैं ये हमने बेसिकली मार्क कर दिया है। तो इसमें 0.5 का लेवल है, दैट इज 79,950, 0.38 का लेवल है, और 0.618 का लेवल हमने मार्क करा है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये जो सबसे नीचे वाला लेवल है 79,000 के आसपास का, ये आपने क्यों मार्क करा है? तो ये मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चार्ट जैसे ही हमने मार्क किया, अब हम आर्ली चार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब इसमें बेसिकली हमें ये लेवल इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज दिस इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब जब भी हमें देखने को मिला है कि ऐसे रेजिस्टेंसेस को मार्केट ब्रेक करता है विद अ गुड अपसर्ज, इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो अब हमने ये लेवल इसलिए मार्क कराया दैट इट माइट एक्ट लाइक अ सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो ये हो गया हमारा बेसिक अब के अभी के लिए सपोर्ट। तो मार्केट कैसा खुलेगा ये मुझे पता नहीं, बट अगर यहाँ से बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर यहाँ से गैप डाउन खुलता है 100 पॉइंट के आसपास, तो वी माइट एक्सपेक्ट अ बिग अप मूव, वी माइट एक्सपेक्ट अ बिग अप मूव। तो उसके बाद हम यहाँ 79,900 के बाद एक ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वी माइट नॉट ट्रेड टुमारो, या गैप अप करके थोड़ा साइडवेज इनिशियली ट्रेड करता है तो विल नॉट ट्रेड टुमारो। और उसके अलावा अगर गैप अप हुआ और दिस क्रॉसेस 79,900 का लेवल, देन वील टेक अ शॉर्ट ट्रेड विथ वेरी स्मॉल पोजीशन साइज। क्योंकि हिस्टोरिकली बेसिकली हमने देखा है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता, सो वी विल नॉट बी श्योर अबाउट इट, बट अगर गैप डाउन खुलता है तो विल डेफिनेटली टेक अ पॉजिटिव ट्रेड। तो ये हो गई हमारे सेंसेक्स की बात। अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट इंडेक्स निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 पे भी हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा है आज, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव दिया है, अच्छी रिकवरी दी है मार्केट ने। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। जो एक गैप डाउन हुआ था उसको भी फिल कराया अभी मार्केट ने। एंड अगर हम एक हमारा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, वो भी देखें तो वो भी काफ़ी अलाइन कर रहा है, 50 के ऊपर आ गया। तो निफ्टी हैज़ ऑल्सो शोन अ पॉजिटिव मूवमेंट एंड वील एक्सपेक्ट एन अपसाइड मूव फ्रॉम हियर। और रही बाकी सारे इंडेक्सेस की बात, तो बेसिकली सबसे अच्छा जो आज के दिन परफॉर्म किया है दैट इज निफ्टी ऑटो इंडेक्स, बिकॉज मारुति सुजुकी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, टाटा मोटर्स का काफ़ी अच्छा है, एंड महिंद्रा ने भी काफ़ी अच्छा अपसर्ज दिया है। वील ऑल्सो एनालाइज दोस चार्ट्स, बट एज ऑफ नाउ सी एन एक्स ऑटो को अगर हम देखें तो अपने बेस से ये वापस आया।
सेकेंडली एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि CNX ऑटो में एक डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, जो आप ये देख सकते हैं। डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपना लोअर लो बनाए और उसके RSI में यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, और यहाँ पे अगर आप RSI को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे एक नीचे से ऊपर एक यहाँ पे अभी हायर लो बना है, तो दिस इज ऑल्सो गुड सिग्नल एंड वी माइट एक्सपेक्ट अ गुड रिकवरी इन द auto sector. Let's see how auto sector plays out in the future, but we are expecting a very good recovery from here. इसके बाद अगर CNXIT की बात करें, CNXIT हैज़ बीन प्लेइंग आउट वेरी वेल इन द पास्ट, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अभी एक काफ़ी अच्छे अप मूव वापस दिया है फ्रॉम द बेस, तो द सेंटिमेंट्स आर ऑल गेटिंग पॉजिटिव नाउ, सो लेट्स सी। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें तो लास्ट लास्ट टाइम हमने कार्ट रेट की बात करी थी, जिस इस पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, बट despite of the news the stock has been playing out pretty well as of now, and yeah, टाटा मोटर्स की बात करें अगर हम, तो काफ़ी टाइम से बहुत कंसोलिडेट या नीचे का मूव दे रहा है ये स्टॉक, and we will not enter into this stock unless it crosses 50 simple moving average. So that is for Tata Motors. मारुति सुजुकी ने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अप मूव दिया है, सो बेसिकली अगर हम लोग मैं पर्सनली अपने ट्रेड की बात करूं तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस सेटअप से फॉर मारुति सुजुकी, एंड इस पॉइंट पे मैं प्लान करूंगा कि दिस विल फॉर्म अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, थोड़ा शायद एक दो दिन और लगे, एक दो दिन की अपसर्च के बाद इट विल फॉर्म अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, एंड आफ्टर दैट आई विल बी रेडी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। उसके अलावा सेम इज विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक्चुअली जो सेटअप है वो और बेटर है, इट हैज़ नॉट फॉलन दैट मच, इसके बाद मैं और एक अपसर्च एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। विप्रो की बात करें तो विप्रो इज ऑल्सो प्लेइंग आउट प्रीटी वेल एज ऑफ नाउ। अगर डेली चार्ट की बात करें, अगर इसको हम आर्ली चार्ट में देखें तो द स्टॉक इज स्टिल बिलो 50 सिंपल मूविंग एवरेज, तो कल का डे इस स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेदर इट moves above 50 simple moving average or not, and अगर ये अगर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करें तो ये इसके इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 297, 303 एंड 330, तो अगर 303 या सेम सिंपल 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो वील प्लान अ पॉजिटिव ट्रेड। Infosys has shown a great movement today. It has also crossed 50 simple moving average with a good volume. तो अभी बेसिकली काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था आदित्य बिरला मनी के बारे में, विच हैज़ बीन constantly, the stock has been constantly declining for a while, almost 20% का डाउन ट्रेंड आया है स्टॉक में, तो वी ऑल्सो हैव एग्जिटेड अराउंड 268, तो हमने मोटा मोटा 15 to 20% का अपना प्रॉफिट बुक किया है स्टॉक में, एंड
काफ़ी अच्छा ये ट्रेड प्ले आउट करा। बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा बेटर इसमें परफॉर्मेंस हो सकता था, क्योंकि मैं थोड़ा डिले करा स्टॉक में। दैट इज़ व्हाई आई हैव एग्जिटेड अराउंड 19-20%। अगर थोड़ा सा जल्दी मैं एग्जिट कर लेता, इफ आई वुड हैव सीन द डाउन ट्रेंड, तो आई वुड हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 30% के अराउंड। उसके अलावा हमने एक फ्रेश एंट्री भी ली थी, अपने ग्रुप में हमने अपडेट किया था इन शक्ति पंप। उसके बाद द स्टॉक हैज़ been constantly accelerating for a while now. We have continued this trade as of now, and we'll see how this plays out. Thank you, Jai Hind, and we'll see you in the next video.